गलती से भी चमार कह देता है तो उसके ऊपर आप लोग SC/ST एक लगा देते हैं। लेकिन वहाँ पूरा पटना में आप लोग लिखे हैं गर्व से कहो कि हम चमार हैं ना। आप लोग बोलते हैं तो कुछ नहीं, और दूसरा कोई कहता है तो आप लोग SC/ST एक लगाते हैं। इसका क्या मजरा है, थोड़ा हमारा दर्शक को बताइए। बहुत तो यह बोलने की जो भाषा है ये अपमान की भाषा है, तो यह अपमान तो चमार नहीं न सहेगा। SC/ST तो लगेगा ना साहब, क्योंकि आपने जाति को अपमानित किया है, मानवता के विरोध में आपने काम किया है। इसलिए पत्रकार महोदय आप पर SC/ST एक जरूर लगेगा, है कि नहीं। तो राजा प्रजा कहाँ सम सब बसे है। हमारे देश का राजा 10 लाख का सूट पहनता है कि नहीं, और 800 करोड़ की गाड़ी पर घूमता है। ये समना है, समानता है, ये समता मूलक समाज की अवधारणा है। चरखा के रहने वाले सारण जिला के वो अंग्रेजों की गोलियों से मारे गए। तो गांधी की बात में इतनी ताकत थी ना कि देश की आज़ादी के लिए इस तरह की लड़ाई लड़े कि पूरा देश उनके साथ। लोग बोलता है कि नशा फिर से बिहार में चालू होना चाहिए, दारू चालू होना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है। इसीलिए दारूबंदी को समाप्त करने की पी के बात कर रहे हैं कि पी करके लोग रास्ते में घूमते रहे, मारपीट करते रहे, झगड़ा अत्याचार बलात्कार करते रहे। इसलिए उनको मतलब नहीं है कि समाज जो हमारा वैचारिक रूप से ठीक हो, चारित्रिक रूप से ठीक हो, इनसे मतलब नहीं है। पीके को सत्ता से मतलब है, इसलिए करेगी शराब को चालू। इस तरह का भी बात लोग रखते हैं। हक हुकूक के तो हर कोई बात अपना रखता है, करता है, लेकिन ज्यादातर दलित समाज के लोग ही शोषण का अधिकार क्यों होते हैं कि इस देश के हर इंसान, इस देश का हर नागरिक, कोई भी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, सब बराबर है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब बराबर है। हमको सबको समानता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और सारे भेदभाव को भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर के, समझे कि नहीं, सभी को। और उन जो वो शक्ति जो है RSS की मनुवादी शक्ति जो सत्ता है और भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, उसको केंद्र से उखाड़ कर फेंकने की काम करना चाहिए। पूरा बिहार भर से रविदास समाज के लोग आज बिहार के राजधानी पटना में एक पटकार में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, एक शिवचंद्र राम के कहने पर। लेकिन सोचिए आज अलग अलग बैनर लगाया गया है, इसी बैनर के अनुसार ही हम सर से बात करेंगे। तो देख सकते हैं कि सारण जिला के सबसे वरिष्ठ पत्रकार विक्रम चौधरी भी पहुँचे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आप सबका स्वागत है कि आप सभी जो है रविदास जयंती में पटना में पधारे हैं। तमाम मीडिया कर्मियों को मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। चलिए अब बात हम शुरू करते हैं कि सर लगातार जब ग्राउंड पर हम लोग जाते हैं, गांव देहात से आते हैं, तो गांव देहात में कोई गलती से भी चमार कह देता है तो उसके ऊपर आप लोग SC/ST एक लगा देते हैं। लेकिन वहाँ पूरा पटना में आप लोग लिखे हैं गर्व से कहो कि हम चमार हैं ना। आप लोग बोलते हैं तो कुछ नहीं, और दूसरा कोई कहता है तो आप लोग SC/ST एक लगाते हैं। इसका क्या मजरा है, थोड़ा हमारा दर्शक को बताइए। बहुत बढ़िया आपका सवाल है, बेहतरीन। आपके सवाल से हम पहले तो बहुत खुश हुए और आपको धन्यवाद देते हैं। अब देखिए, कहने का तरीका दो तरह का है। इन्होंने लिखा कि गर्व से कहो कि हम चमार हैं, लेकिन वो अपमानित करके कहता है कि तुम चमार हो। जब अपमानित कह के कहेगा कि तुम चमार हो और तुमसे जो है कि हम नफरत करते हैं, भेदभाव करते हैं, वह चमार होने के नाते उसका जो उस व्यक्ति के साथ जो है सवर्ण मनुवादी मानसिकता के लोग जो बिहेवियर करते हैं, चमार हट इधर, तो यह बोलने की जो भाषा है ये अपमान की भाषा है। तो यह अपमान तो चमार नहीं न सहेगा। SC/ST तो लगेगा ना साहब, क्योंकि आपने जाति को अपमानित किया है, मानवता के विरोध में आपने काम किया है। इसलिए पत्रकार महोदय आप पर SC/ST एक जरूर लगेगा। SC/ST एक इसीलिए बनाया गया है कि आप अपमान करके मत बोलिए। मतलब आप कहिएगा तो मीठा मीठा और दूसरा कोई कहेगा तो कड़वा कैसे हो सकता है? सब तो एक ही ना है। नहीं, मैं मीठा मीठा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो गर्व से कह रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है गर्व से कहो हम चमार हैं, है कि नहीं। तो वो गर्व है उसको कि चमड़े से बना हुआ इंसान है, सारा दुनिया चमार है कि नहीं। तो इसको अपमानित काहे करते हैं भाई? जब पूरा मानव का ही निर्माण चमड़ा से हुआ है, हड्डी से हुआ है, मांस से हुआ है, तो पूरी दुनिया ही चमार है। तो इसको काहे अपमान करते हो चमार होने के नाते? अपमान मत करो, इसको भी सम्मान दो, वो भी एक इंसान है, इसी समाज का है। अपमान मत करो। संत रविदास जी का कहे, है कि नहीं, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबको मिले अन्न, राजा प्रजा सब सम बस है, और रविदास रहे प्रसन्न, है कि नहीं। तो यह जो उन्होंने सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता के लिए जो इन्होंने लिखा कि सबको अन्न मिले, अन्न तो आज भी 5 किलो मिल रहा है मोदी जी के राज में, लेकिन अब सम्मान की बात है कि नहीं। जब सम्मान नहीं मिलेगा तो SC/ST एक लगेगा, है कि नहीं। राजा प्रजा सब सम बस है कि नहीं। तो राजा प्रजा कहाँ सम सब बसे है। हमारे देश का राजा 10 लाख का सूट पहनता है कि नहीं, और 800 करोड़ की गाड़ी पर घूमता है। ये समना है, समानता है, ये समता मूलक समाज की अवधारणा है।
तो जब तक ये राजा प्रजा की तरह नहीं रहेगा, अब मान लीजिए ठीक है राजा है भाई, तुम हवाई जहाज में उड़ो, हमको देश का प्रधानमंत्री है, एसोसिएट प्रधानमंत्री है, अब क्या वो मतलब ऐसे ही चल दे? अब कपड़ा है, कपड़ा पहनने वाला है, इतना देश के नेतृत्व कर रहे हैं, तो ड्रेस नहीं पहनेंगे तो कैसे होगा? हम लोग लगातार उनको सवाल उठाते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि गांधी की तरह तुम एक धोती में रहो, हाँ, लेकिन तुम गांधी के हत्यारे के विचारधारा को इस देश में लागू करोगे तो मैं तुम्हारा विरोध करूंगा, हमेशा याद रखने का। गांधी जहां पर खड़े हैं उस गांधी को वहां पे रहने दो जो सत्य अहिंसा के लिए गांधी को जाना जाता है, और इस देश की स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई के लिए जाना जाता है गांधी को, कि पूरे देश को जो है से कि पूरा भारत में बना दिया। और उनके नाम पर बड़े बड़े हमारे बिहार के अपने जगलाल चौधरी का नाम सुना होगा, और उन्होंने जो है से कि 40 साल की उनको कैद हो गई। ये क्या था? महात्मा गांधी की देन थी। उनका बेटा इंद्रदेव चौधरी है कि नहीं, गरखा के रहने वाले सारण जिला के, वो अंग्रेजों की गोलियों से मारे गए। तो गांधी की बात में इतनी ताकत थी ना कि देश की आज़ादी के लिए इस तरह की लड़ाई लड़े कि पूरा देश उनके साथ चला गया, और उसको आरएसएस के लोगों ने, गोडसे ने उसकी हत्या कर दी, और वहाँ पर मोदी खड़े हैं और वो 10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे। ये सामाजिक समझौता, ये सामाजिक समानता नहीं है साहब। इसलिए हम तो मोदी का विरोध करेंगे, क्योंकि आपको गद्दी जो दी गई है, इस देश की जो आम आवाम है, आम जनता है, इस देश में जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है, इसको दूर करने के लिए दी गई है, न कि आपको 10 लाख का सूट पहन करके 800 करोड़ की गाड़ी पर चढ़ने के लिए दी गई। आप प्रधानमंत्री, आपकी सुरक्षा होना चाहिए, लेकिन क्या इतनी आपको सुरक्षा के लिए खतरा हो गया है कि आप करोड़ों करोड़ों प्रतिदिन अपने पर व्यय कर रहे हैं, और देश की जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? आज 5 किलो अनाज पर मोहताज है। अभी आप बोले कि गांधी जी के बात आप बोले, तो गांधी जी की ही बात है, कहना था कि नशा नहीं पीना चाहिए। अभी देखिए यहाँ भी लगा हुआ है कि आधी रोटी खाए और नशा मुक्त समाज बनाए। गांधी जी का क्या कहना था कि नशा नहीं पीना चाहिए, वो शरीर के लिए हानिकारक है। जब लेकिन नशा मुक्त है तो बहुत सारा लोग बोलता है कि नशा फिर से बिहार में चालू होना चाहिए, दारू चालू होना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, गांधी का जो विचारधारा है ना, वो महात्मा बुद्ध की विचारधारा से मिलता जुलता हुआ। महात्मा बुद्ध ने नशा का पूर्ण रूप से जो है कि विरोध किया, नहीं, नशा मुक्त समाज का निर्माण का महात्मा बुद्ध ने बात किया। वही बात गांधी जी सत्य अहिंसा को लेकर के चले और नशा मुक्त भारत बनाने की बात की। और जो लोग कह रहे हैं कि नशा फिर से चालू होना चाहिए, वो राजनीतिक रोटियां सीखने का काम कर रहे हैं, है कि नहीं? एक जन स्वराज के, धन स्वराज के नेता पैदा हुए, शायद उनका प्रशांत किशोर नाम, धन स्वराज, वो धन से पैदा हुआ न नेता हैं। अच्छा। गांधी का नाम लिख देने से कोई जनसुराजी नहीं बन जाता है। गांधी का चरित्र जीना पड़ता है, चेहरा बनना पड़ता है, तब कोई जनसुराजी बनता है। वो एक दिन जिए हैं क्या उस तरह के जनसुराज के नेता पीके जी, है कि नहीं? तो वो पीने वाली बात करें, नाम ही पीके है, और फिर बिहार को पीने के लिए जो है कि आमंत्रित कर रहे हैं कि जो विरोध में लोग हैं नशा का, है नहीं कि नहीं, जो समर्थन करते हैं कि नहीं बिहार में नशा लागू होना चाहिए, तो सोच रहे ये जो वोट है हमारे तरफ आ जाएगा, इसीलिए दारूबंदी को समाप्त करने की पी के बात कर रहे हैं कि पी करके लोग रास्ते में घूमते रहे, मारपीट करते रहे, झगड़ा, अत्याचार, बलात्कार करते रहे। इसलिए उनको मतलब नहीं है कि समाज जो हमारा वैचारिक रूप से ठीक हो, चारित्रिक रूप से ठीक हो, इनसे मतलब नहीं है। पीके को सत्ता से मतलब है, इसलिए करें कि शराब को चालू होना चाहिए। बिहार की राजधानी उभरा हुआ है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? फर्क पड़ेगा बिल्कुल। ये हमारे समाज की जागृति है। ये सोया हुआ हमारा समाज था, दलित वर्ग जिसको कहते हैं, है कि नहीं, मूल निवासी वर्ग जिसको कहते हैं, अब ये जग रहा है कि नहीं? इसमें शिक्षा का संचार हो गया है, ये शिक्षित हो गया है तो अपने हक और अधिकार को समझ रहा है, इसलिए ये गांव से उठकर पटना तक चल रहा है कि नहीं? कि इसको जो सामाजिक रूप से लोग पिछड़े पैदान पे रह गए हैं और राजनीतिक हकदारी की भी बात कर रहे हैं इसको लेकर, इसलिए लोग देख रहे हैं पटना में इतनी भीड़ दिखाई दे रही है आपको। इस सामाजिक हक की भी बात है कि राजनीति में हम लोग को सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार भी मिले, इस तरह का भी बात लोग रखते हैं। हक हुकूक के तो हर कोई बात अपना रखता है, करता है, लेकिन ज्यादातर दलित समाज के लोग ही शोषण का अधिकार क्यों होते हैं? दलित का नाम ही ये दबा कुचला है। हाँ। जो दबा कुचला है वो आज से उसका शोषण थोड़े हो रहा है, आज़ादी से पहले से शोषण और अत्याचार उस पर होता रहा है, आज भी हो रहा है, थोड़ा सा कुछ कम है तरीके से हो रहा है कि नहीं? तो जो दबा कुचला है तो वो अपनी आज़ादी की लड़ाई तो लड़ेगा, तो लड़ाई लड़ने के लिए वो तो कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा ताकि वो उसको आज़ादी मिल जाए। आज़ादी के बाद चूंकि उसको आज़ादी मिली नहीं है, किताबों में भारत के संविधान में लिखा हुआ है आज़ादी, समतामूलक समाज, समाजवादी हिंदुस्तान। भारत है समाजवादी? नहीं।
पूरा पूंजीवाद और साम्राज्यवाद और मनुवाद के हवाले हो गया भारत का सत्ता, और उसी में लोग जी रहा है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई देखिए तो पूरे देश में जारी है। दलित पिछड़ों की लड़ाई, पिछड़े सवर्णों की लड़ाई पूरे समाज में जारी है। कहीं समानता नाम का चीज़ है, भाईचारगी और प्रेम नाम का चीज़ रह गया है। जब से मोदी सरकार इस देश में सत्ता संभाली है, पूरी सामाजिक समरसता हमारे देश का नष्ट हो गया है। जब तक ये मोदी सरकार नहीं जाएगी तब तक इस देश में सामाजिक समरसता की बात ही नहीं हो सकती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो बात होती है एकता की, वो संभव ही नहीं इसके राज्य में। अंत में क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे, इस देश के जितने भी लोग हैं, बिहार की जनता से मैं तो ये कहूँगा, आपने चमार पर सवाल उठाया था, तो बुद्ध ये नहीं कहते कि तुम अपनी जाति के लिए लड़ो। बुद्ध ये कहते हैं कि तुम मानव हो और मानव बन के रहो। डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हो कि जाति का सर्वनाश, उन्होंने किताब लिखा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है कि नहीं, जाति का सर्वनाश, क्योंकि उन्होंने झेला था। तो उन्होंने कहा कि जाति रहेगी तो ये लड़ाइयाँ होती रहेगी। बुद्ध ने भी कहा कि जाति भेदभाव रहेगा, वर्ण व्यवस्था रहेगा, तो इस देश में जाति के आधार पर लड़ाइयाँ होती रहेगी। तो अब है कि जो लोग एक जात की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अगर आप सही से पूछे विश्लेषणात्मक मुद्दे पर, तो चमार की बात नहीं होना चाहिए, इंसान की बात होनी चाहिए कि इस देश के हर इंसान, इस देश का हर नागरिक, कोई भी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, सब बराबर है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब बराबर है। हमको सबको समानता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और सारे भेदभाव को भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर के, समझे कि नहीं, सभी को, और उन जो वो शक्ति जो है आरएसएस की मनुवादी शक्ति जो सत्ता है और भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, उसको केंद्र से उखाड़ कर फेंकने की काम करना चाहिए और बिहार की सत्ता से उसकी विदाई की जानी चाहिए, जो नीतीश कुमार के नाम पर इसमें चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि अभी हम सर से बात विचार किए, पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। मिलते हैं ऐसे खबरों के साथ में, तब तक लिए नमस्कार।